हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। तो इस पे एक छोटा सा योगदान है हमारा। तो ये एक सीरीज मैंने चालू की है जिस सीरीज का नाम है वन डे वन क्वेश्चन। यानी कि एक लेक्चर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ग्रेविटेशन से है। टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी की वैल्यू डिपेंड कैसे करती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। उससे पहले हम निकालेंगे जी की वैल्यू। तो सपोज कर लो ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और ये हम ले लेते हैं एक एस्ट्रोनॉट को। मान लेते हैं ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। और इस समय ये एक सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस पर है, रुका हुआ है। अब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फोर्स होगा वो होगा इसका वेट, इसका खुद का वेट। तो ये वेट लगेगा डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, मान लेते हैं ये एस्ट्रोनॉट का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये r है, r यहां पर रेडियस है ऑफ द अर्थ। तो इनके बीच में लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर का स्क्वायर। तो मैं यहां लिखता हूं F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, मैं इक्वेट करूंगा। इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g इज इक्वल टू आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर का स्क्वायर। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर का स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो अपने को रटनी है वो है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ अपने को ये पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, 6 × 10⁻⁴ kg, ये मास ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 64 × 10⁵ मीटर। 64 × 10⁻⁵ मीटर। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए मैं सारी वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए। कैपिटल जी की प्लेस पर हम लिख सकते हैं, कैपिटल जी को हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। इसका आप स्क्वायर करिए, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है आपके पास, 64 × 10⁵ का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पर कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू मैक्सिमम होती। जैसे ही अब मैं ऊपर जाऊंगा, हाइट पर जाऊंगा, तो ये जी की वैल्यू चेंज होती। जब मैं डेप्थ में आऊंगा तो जी की वैल्यू चेंज होती। जी की वैल्यू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ की वजह से भी चेंज होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसी को हम डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। तो स्मॉल जी की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाला, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। जी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ड्यू टू हाइट। फर्स्ट वन, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट। अब इस एस्ट्रोनॉट को आप देखिए, मैंने इसको h हाइट पर प्लेस कर दिया। तो हाइट यहां से सरफेस ऑफ द अर्थ से ये हाइट h है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहां पर r लिया है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है r। तो मैं यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या हुआ, कैपिटल R प्लस एच। स्मॉल r क्या हो गया, कैपिटल R प्लस एच। क्लियर है ये। चलिए स्मॉल जी का फॉर्मूला लिखेंगे हम। स्मॉल जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M बाय आर का स्क्वायर। ये है ऑन द सरफेस, ये है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्मॉल जी की वैल्यू। हाइट h पर
तो हाइट h पर निकालने के लिए यहां पर हम एक सफिक्स लगा देते हैं gh। तो ये फॉर्मूला होगा gm अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, आपको डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेना है। तो यहां पर सेंटर क्या है, अर्थ का सेंटर, और ये एस्ट्रोनॉट, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये है स्मॉल r, तो इसका स्क्वायर कर लिया। अब इन दोनों को मैं, स्मॉल r को मैं लिख सकता हूं कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल का स्क्वायर, r प्लस h का होल का स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा। चलिए डिवाइड करते हैं, यहां पर डिवाइड करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं GH अपॉन G इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM अपॉन R का स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं GM अपॉन R का स्क्वायर। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, GM अपॉन R का स्क्वायर। GM से GM कैंसिल आउट हो गया, तो GH को मैं क्या लिख सकता हूं, GH अपॉन G कैन बी रिटन एज, ये ऊपर जाएगा, फोर्थ प्लेस पर है तो ये फर्स्ट प्लेस पर जाएगा, यहां पर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं R अपॉन R प्लस H का होल का स्क्वायर। लिख सकते हैं। तो GH का फॉर्मूला यहां से मैंने बना दिया, GH का फॉर्मूला जो बनकर आ गया वो कुछ ये आ गया, GH इज इक्वल टू G R अपॉन R प्लस H का होल का स्क्वायर, R अपॉन R प्लस H का होल का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। डिनोमिनेटर में हम रेडियस प्लस हाइट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां से मैंने ये सीखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी आपके जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पर होती है। तो यहां से मैंने ये सीखा कि जब आप हाइट को बढ़ा दोगे, जब आप एच इंक्रीज करोगे, तो आपकी जी की वैल्यू कम होगी। हाइट बढ़ाने से ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा भी और इसको इलैबोरेट करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। चलिए देखते हैं सर। मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, GH इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। तो अभी जो डिराइव मैंने किया मैं इसको यहीं पर कॉपी करता हूं, GH इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं वो समझते हैं। देखिए मैं यहां से आर स्क्वायर, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, नीचे से मैं आर कॉमन लूंगा। तो जैसे ही मैं आर कॉमन लूंगा, ये स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर रेस टू द पावर 2। क्लियर है, ये GH। क्या मैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कट कर सकता हूं? बिल्कुल कट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो GH इज इक्वल टू जी। अब देखिए ये टर्म नीचे है, ये ऊपर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर आ रहा हूं, तो इट विल चेंज इट साइन। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2। क्लियर है। अब ये एक बाइनोमियल थ्योरम में लगाऊंगा, बेसिकली ये एक रिजल्ट लगाऊंगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n, ये होता है 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं GH इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर। GH इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यहां से देखिए मैं G से 2h अपॉन आर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, ध्यान रखिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपकी हाइट बढ़ेगी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ के बारे में। तो ये सेकेंड डेरिवेशन मैं करूंगा, यहां पर सेकेंड आर्टिकल है ये, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब इस एस्ट्रोनॉट को मैं भेजूंगा अर्थ के सेंटर में। ठीक है, यहां पर मतलब डेप्थ बढ़ रही, तो मैं मान लेता हूं ये जो डेप्थ है ये डी है, ये जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, टी। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो चीजें जल्दी समझ में आपको आएंगी।
सो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ, इसका नाम रखा मैंने डी, ये डी डिस्टेंस। क्लियर है ये? ओके। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस सेंटर से जो मैंने लिया है, ये डिस्टेंस आर है। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस डी। ये डिस्टेंस कितना हुआ? आर माइनस डी। ठीक है, मैं इसको वापस से समझा देता हूं। तो इसको इस तरह समझ लो, ये अर्थ का सरफेस है और यहां पर ये डिस्टेंस हो गया डी। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली आर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? ये डिस्टेंस कितना बचेगा? ये आएगा आर माइनस डी। अब आपको आर माइनस डी रेडियस लेने के बाद एक छोटा सा अर्थ बना देना है। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा अर्थ बनाया। ठीक है, ओके। नाउ वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, चल इसे देखते हैं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी? स्मॉल जी इज नथिंग बट कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अर्थ एक स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आप वॉल्यूम को लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये देखिए, ये मास आ गया। क्लियर है? अब इस मास की वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, स्मॉल जी कैन बी रिटन एज कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये आर से ये आर कैंसिल आउट। तो स्मॉल जी कैन बी रिटन एज कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो। कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो। ठीक है, ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो मैं निकालूंगा एट डेप्थ डी। एट डेप्थ डी निकालते हैं इसे। तो एट डेप्थ डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए फिर से देखते हैं। अभी जस्ट हमने जीडी निकाला, तो जीडी इज इक्वल टू क्या आया था? स्मॉल जी की वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की थी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या निकाली थी? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। मास को मैं लिखा था वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया था, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो। ठीक है, ये स्मॉल जी की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की। तो ग्रेविटी एट डेप्थ निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, आप इसे जीडी लिख दो। तो जीडी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई, रेडियस को मैं क्या लिखूंगा? आर माइनस डी इंटू रो। आर माइनस डी इंटू रो, इसका नाम रखा है इक्वेशन 1, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे, नाउ डिवाइड 2/1, तो हम क्या करते हैं? 2/1 डिवाइड कर लेते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2/1। ठीक है, 2/1 आप इसे डिवाइड कर दीजिए। चलिए क्या मिलेगा आपको? बोलिए। जी डी बाई जी इज इक्वल टू, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल आउट, 4/3 पर कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है आर माइनस डी बाय आर। आर माइनस डी बाय आर। अब मैं इसे सेपरेट कर लूंगा, तो मैं लिख सकता हूं आर बाय आर माइनस डी बाय आर लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा जी डी बाय जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर। ठीक है, आर बाय आर क्या होगा? 1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय, ये आ गया जी डी बाय जी। अब यहां से अगर मुझे जीडी निकालना है, अगर मुझे जीडी निकालना है तो क्या आएगा? तो जीडी इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाय आर। जीडी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? तो हम यहां से देखिए जी माइनस कर रहे हैं डी बाय आर के कॉम्पोनेंट को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो यहां पर भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। तो आप हाइट पर गए, वहां पर भी आपने देखा जी की वैल्यू कम हो गई। आप डेप्थ में जा रहे हो, फिर भी जी की वैल्यू कम होगी। तो सेंटर पर क्या होगी? सेंटर पर क्या होगी? यहां पर देखिए, इस पॉइंट पर सेंटर पर क्या होगी? कुछ नहीं करना है आपको,
सेंटर पर d इज इक्वल टू आर लिख देना है, आपको d इज इक्वल टू आर पुट करना है इस फॉर्मूले। तो r बाय आर क्या होगा, r बाय आर 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। इसका मतलब आपने ये सीखा कि सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, 0 होगा। तो इस एस्ट्रोनॉट का जो वेट है इनसाइड या सेंटर ऑफ द अर्थ पर, ये 0 हो जाता है। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो g की वैल्यू और किस पर डिपेंड करती है, अभी हमने दो केसेस देखे, हमने ये देखा कि g की वैल्यू डिपेंड करती है हाइट पर, g की वैल्यू डिपेंड करती है डेप्थ पर। तो g की वैल्यू और किस पर डिपेंड करती है, g की वैल्यू डिपेंड करती है उसके शेप और साइज पर, अर्थ के शेप और साइज पर। अगर हम बात करें तो अर्थ का जो शेप है, तो ये जो शेप है ये जियोइड है, जियोइड है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम डायमीटर वाइज देखें, डायमीटर वाइज देखें तो ये जो आप डायमीटर देख रहे हो, पोल से पोल का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, और जब अर्थ इक्वेटर के डिस्टेंस को आप कंपेयर करो, तो मैं इक्वेटर का डिस्टेंस बनाता हूं, मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक, है ना। इक्वेटोरियल डिस्टेंस ये है और ये पोलर डिस्टेंस है। तो आपने ये देखा, हमने ये देखा कि इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस है, ये पोल का डिस्टेंस प्लस 21 किलोमीटर है, यानी कि इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस है वो पोल से ज्यादा है, कितना, 21 किलोमीटर। क्लियर है। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, पोल पर ज्यादा होती है। तो यहां से आपको सिंपल ये समझ में आ गया कि ग्रेविटी इक्वेटर पर कम होती है एज कंपेयर टू पोल, एज कंपेयर टू पोल, पोल से कम होती है, पोल पर ज्यादा होती है ग्रेविटी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो सर क्या 30 डिग्री एंगल पर कितना होगा, 45 डिग्री एंगल पर ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, इस आर्टिकल का नाम है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूं, आप याद कर लीजिए, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा इज द एंगल, आप किसी भी एंगल पर जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर निकालना था यहां पर, और ये जो लैम्डा दिया है, ये लैम्डा दिया है से 60 डिग्री, मुझे 60 डिग्री पे निकालना है। कुछ मत करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पर आपको लैम्डा की प्लेस पर 60 पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आप किसी भी एंगल पर वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल कर दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे निकालना है इक्वेटर पर, मुझे ग्रेविटी निकालनी है इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर ध्यान रखिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या आ गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो सर ग्रेविटी एट पोल कितना होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। ग्रेविटी एट पोल निकालने के लिए आपको लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है 90। लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, यानी कि ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट पोल जी के बराबर आएगा, दैट इज 9.8 के बराबर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये ओमेगा क्या है और ओमेगा कैलकुलेट क्या करते हैं। तो यहां पर ओमेगा जो है बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी तो करती है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओमेगा निकालना बिल्कुल सिंपल है। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड कितना है, 24 तास, 24 आवर्स इंटू 60 तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो वेलोसिटी है जिससे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो सर अर्थ तो रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पर, रेवोल्यूशन भी तो करती है, तो रिवॉल्व भी करती है स्पेस में। तो सर उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है, लीनियर वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रिवॉल्व भी कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। यस, तो आज के सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। यहां से श्योर शॉट आपको एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, जेई मींस के एग्जाम में मिलता है, तो इसे पढ़ते रहे, मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक गुड बाय, टेक केयर।